जी हाँ दोस्तों, पहले दिन का खेल इंग्लैंड वर्सेस इंडिया थर्ड टेस्ट मैच इख्तिताम को पहुंचा। इंग्लैंड ने 251 फॉर 4 पे ये डे फिनिश किया है। 4 खिलाड़ी इंग्लैंड के आउट हुए हैं और 83 ओवर्स डाले गए इस दिन में। सो बैस बॉल, डिफेंसिव अप्रोच बैस बॉल की, कंस्ट्रेंट अप्रोच बैस बॉल की आज के दिन के लिए शुरू से ऐसा हुआ कि बैस बॉल, बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम जो कि बैस बॉल को रन करते हैं, उन्होंने टॉस जीता और टॉस जीतकर जो रिकॉर्ड है और जो लास्ट 5 टेस्ट मैचेस, जो लास्ट 9 टेस्ट मैचेस में से लास्ट 5 टेस्ट मैचेस जो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि लॉर्ड्स में टीम ने चेस करते हुए जीते हैं। सो चेसिंग टीम हैज़ अ बेटर रिकॉर्ड, लेकिन बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर की बैटिंग और उसकी प्राइमरी रीज़न जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ब्रेंडन कार्स, वोक्स और जो जॉर्ज टंग थे, उन्होंने पहले मैच में 77 ओवर डाले थे, दूसरे मैच में 81 ओवर डाले थे कंबाइन करके। तो जो वर्कलोड था वो बॉलर्स का काफ़ी हाई चल रहा था इंग्लैंड के लिए, जिसकी वजह से इंग्लैंड ने यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट का डिसीजन लिया जो कि इंडिया के फेवर में जा सकता है। इंडिया ने बहुत ही उम्दा बॉलिंग की क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड को कहीं पे भी बाहर नहीं जाने दिया। एक रेंज जो है डे 1 फिनिश होने तक, अगर आप कहते हैं कि बैस बॉल जो है वो 250 ऑड पे डे 1 ख़त्म करेगा, तो बॉलिंग टीम जो होगी वो स्टिल थोड़ा सा उसका एज बरकरार रहेगा, बिकॉज बॉलिंग जो थी वो काफ़ी कंट्रोल्ड की गई बुमराह की तरफ से, आकाशदीप की तरफ से। बुमराह ने 18 ओवर डाले और 35 रन दिए सिर्फ, और एक खिलाड़ी को आउट किया। आकाशदीप ने 17 ओवर डाले और उन्होंने थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव रहे, उनको 75 रन पड़े। सिराज 14 में 33 रन दिए, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उन्होंने भी जो पिक ऑफ द बॉलर रहे हैं वो नितिश रेड्डी रहे हैं, उन्होंने 2 विकेट्स ली 14वें ओवर में। डे जो सेशन 1 था वहाँ पे उन्होंने 2 आउट किए। 14 ओवर में 46 रन उनको पड़े। और जो स्पिनर्स थे जडेजा और सुंदर, उन्होंने 10 ओवर में जडेजा ने 26 रन दिए और सुंदर ने 10 ओवरों में 21 रन दिए। सो बॉलिंग जो थी वो काफ़ी कंट्रोल्ड रही है पूरे दिन में इंडिया की तरफ से, और बॉलिंग की कंट्रोल की वजह से इंग्लैंड को इतना अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिली कि वो रन्स के लिए जा सकें। और अगर आप मैप देखें इंडिया की बॉलिंग लाइनअप का, तो वहाँ पे ऑफ स्टंप पे लाइन मेंटेन रखी बॉलर्स ने, पेस बॉलर्स ने, ताकि वो इंग्लैंड को तंग कर सकें, उनको जाने ना दें बाउंड्रीज के लिए। सो गुड कंट्रोल्ड बॉलिंग, गुड कैप्टनसी बाय शुभमन गिल एज वेल, कि उन्होंने मैनेज किया जो बैस बॉल है उसको, कि वो आउट ऑफ साइट उन्हें नहीं जाने दिया। अब चलते हैं दोस्तों, जो चेंज ऑफ टैक्टिक्स हुई लॉर्ड्स में। बेन स्टोक्स ने टॉस जीत के जब पहले बैटिंग की, तो पहले जो सेशन था, पहले सेशन में, पहले आवर में, वहाँ पे आई थिंक इंडिया मिस्ड अ ट्रिक। वहाँ पे क्योंकि बुमराह वापस आ रहे थे, तो बुमराह बिकम्स अ प्राइमरी बॉलर, सो यू गिव द बॉल टू बुमराह और ऑल द एडवांटेज टू बुमराह, विच इज द राइट थिंग टू डू। बट आकाशदीप जो कि बॉल को स्विंग करते हैं और बॉल को अंदर लेके आते हैं, उनको इंडिया ने नर्सरी एंड से बॉल करवाई। नर्सरी एंड, अब क्योंकि लॉर्ड्स की जो पिच है उसमें, लॉर्ड्स की जो ग्राउंड है उसमें स्लोप है दोस्तों, एक डायगनली एक स्लोप रन करती है जो कि रन करती है पवेलियन एंड से नर्सरी एंड की तरफ। तो वो जो स्लोप है वो हेल्प करती है, अगर कोई पवेलियन एंड से बॉलिंग कर रहा हो तो इन स्विंग को हेल्प करती है, और अगर नर्सरी एंड से कर रहा हो तो आउट स्विंग को हेल्प करती है बॉलर्स को, सीमर्स को। तो इंडिया ने बुमराह को पवेलियन एंड से बॉलिंग की, जो कि बॉल अंदर आती है जहां से, उनको आकाशदीप को देना चाहिए था पवेलियन एंड, ताकि वो बॉल को अंदर लेके आए, क्योंकि वो बॉल को बड़ा अच्छा अंदर लेके आते हैं, और जिससे उन्होंने बैट्समैन जो हैं उनको डिस्टर्ब भी किया, और लेफ्टी के लिए भी मुश्किल हो जाती है, बेन डकेट के लिए, कि वो एज निकल के स्लिप में जा सकती है। वो चांस एक था शुरू के जो पहला ओवर था, जब इंग्लैंड ने कोई विकेट नहीं गिराई
और इंडिया की तरफ से जो बॉलिंग हो रही थी उस ऑब्वियसली इंग्लैंड वाज डिफेंसिव बट दे डिडंट लूज अ विकेट. सो पहला ओवर जो था वो इंग्लैंड के फेवर में जाता है, लेकिन जैसे ही बॉलिंग चेंज होती है और नीतीश रेड्डी आते हैं 14वां ओवर, जो कि ऐसा ओवर था जिसमें 3 चांसेस निकले. 2 तो इंडिया ने अवेल किए लेकिन 1 इंडिया ने ड्रॉप किया. वहां पे पहले बेन डकेट को नीतीश आउट करते हैं, फिर उसके बाद आखिरी बॉल पे जो है वो जॉश क्रॉली को बड़ा अच्छा आउट स्विंगर फेंकते हैं और बॉल थोड़ा सा बाउंस होती है और ऋषभ पंत उसको कैच करते हैं. लेकिन बीच में जब बेन डकेट आउट होते हैं पहले, तो उसकी जगह ओली पोप आते हैं. ओली पोप पहली बॉल पे ही ड्राइव खेलते हैं, ऑफ स्टंप पे बॉल आती है और उसको ऑफ पे वो ड्राइव खेलते हैं और गली में कैच जाता है शुमन गिल की तरफ और वो कैच ड्रॉप हो जाता है. अगर उस ओवर में 3 विकेटें निकल जाती इंग्लैंड की तो इंडिया इस वक्त बिल्कुल टॉप पे बैठा होता. सो अ फील्डिंग लैप्स द फर्स्ट सेशन, इवन दो इंडिया गॉट 2 विकेट्स, लेकिन वो फील्डिंग लैप्स जो था उसकी वजह से फिर दूसरे सेशन में जो बॉलिंग हुई उसमें जो बैटिंग जो रूट ने की पोप के साथ, तो उनकी जो पार्टनरशिप थी वो पार्टनरशिप जो थी वो मैं आपको बताता हूँ. इसकी पार्टनरशिप अराउंड अबाउट 109 रन की पार्टनरशिप जो रूट की और होली पोप की हुई चौथी विकेट में. सो वहां पे आई थिंक वो कैच अगर हो जाता तो ये पार्टनरशिप ऑब्वियसली फिर ना हो पाती. सो दैट वाज द मिस अपॉर्चुनिटी. द सेकंड सेशन वहां पे इंडिया ने बॉलिंग टाइट की, वहां पे उनको इंग्लैंड को जाने नहीं दिया और इंग्लैंड जो था उसने पहला सेशन 83 रन्स पे फिनिश किया था, 2 विकेट्स डाउन. द सेकंड सेशन दे वर 153 फॉर 2 व्हेन द टी वाज टेकन. तो सेकंड सेशन में जो है वो 70 रन्स इंग्लैंड ने बिटोरे और 24 ओवर्स इंडिया ने बॉलिंग की. सो सेकंड सेशन बिलोंग्ड टू इंग्लैंड, फर्स्ट सेशन बिलोंग टू इंडिया. और जो थर्ड सेशन था आई थिंक वो स्लाइटली एज्ड टूवर्ड्स इंग्लैंड है. आई थिंक बिकॉज बेन स्टोक्स जो है वो थोड़ा सा फॉर्म में दिखे और जो रूट जो थर्ड सेशन जैसे ही शुरू होता है तो इंडिया को चांस मिलता है और वहाँ पे जडेजा बॉलिंग कर रहे होते हैं और होली पोप खेलने जाते हैं ड्राइव पे और वो बड़ा अच्छा कैच पकड़ते हैं. जुराल जो कि रिप्लेसमेंट कीपर थे ऋषभ पंत के, उसकी इंजरी के ऊपर हम आपसे डिटेल में बात करते हैं अभी. वहाँ पे चांसेस जो थे वो निकाले जडेजा ने और पोप को आउट किया पहली बॉल राइट आफ्टर टी और पोप आउट हो गए. वहीं पे फिर हैरी ब्रुक आते हैं और फिर बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन चलता है जडेजा और बुमराह का, जिसमें बुमराह जो है वो बॉल को अंदर लेके आ रहे होते हैं एक एंड से और जडेजा जो है वो दूसरे एंड पे बड़ी अच्छी टाइट बॉलिंग कर रहे होते हैं. और वहाँ पे जो है वो हैरी ब्रुक की विकेट निकालते हैं बुमराह और इंग्लैंड जो है वो फिर 170 ऑड पर 4 हो जाता है, 172 फॉर 4 होता है हैरी ब्रुक. उसके बाद बेन स्टोक्स आते हैं और जो रूट आते हैं और जो रूट और बेन स्टोक्स दोनों मिल के एक अच्छी साझेदारी बनाते हैं जो कि इस वक्त अगर आप देखें तो उनकी जो पार्टनरशिप है वो 79 रन्स की हो चुकी है. इवन दो इट्स अ स्लो पार्टनरशिप और जो रूट बड़ा क्लोज हैं. आखिरी ओवर जो एंड का जो आखिरी ओवर था वहाँ पे चांस था जो रूट के लिए कि वो सेंचुरी अपनी 37th सेंचुरी जो है वो अपनी कंप्लीट करते और वहाँ पे अच्छा एक सीन भी हुआ कि जडेजा ने उनको बोला भी कि आप 2 रन के लिए भागें, मैं बॉल को नीचे ड्रॉप कर देता हूँ. तो वहाँ पे जो है वो फिर जो रूट नहीं भागे, अगर भाग तो रन आउट हो जाते. सो he is sitting on 99. So tomorrow just when he comes out to bat तो वो स्ट्राइक पे होंगे तो देखते हैं कि वो अपनी सेंचुरी बना पाते हैं. 37th सेंचुरी उनकी होगी. जो रूट ने बड़ा अच्छा खेला है आज, बहुत उम्दा बैटिंग की है जो रूट ने. he is one of the top players in test cricket right now and what a knock he has played. He has carried England completely on his shoulders today. और वहाँ पे जो पोप के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की, फिर उसके बाद जो है वो बेन स्टोक्स के साथ अभी जो पार्टनरशिप उनकी चल रही है, ये दोनों पार्टनरशिप्स जो हैं उसमें जो रूट वाज द मेन फैक्टर. और वो आए भी तब थे जब इंग्लैंड एक के बाद 2
विकेटें खो चुका था 40 ऑट पर, 2 आउट हो चुके, 2 विकेट्स वर डाउन। सो वहाँ पे जो रूट ने संभाला इंग्लैंड की बारी को और आकर एक बड़ी उम्दा इनिंग अभी उनकी जारी है। देखते हैं वो कितना स्कोर कर पाते हैं। और ये चांसलेस इनिंग है गाइस, इन्होंने कोई चांस नहीं दिया इस इनिंग में सो फार। सो दैट इज एन एक्सलेंट परफॉर्मेंस बाय जो रूट। थोड़ा सा वो स्लो बैटिंग जरूर कर रहे थे कि 51 का स्ट्राइक रेट है, बट जो रूट नॉर्मली इन बेसबॉल इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो कि बहुत तेज नहीं खेलते। बीच में कुछ इनिंग्स हैं उनकी जिसमें काफ़ी वो तेज़ खेलना शुरू हो गए थे, फिर वापस आ गए अपनी नॉर्मल बैटिंग पे, जिसमें वो नॉर्मल टेस्ट पेस पे वो बैटिंग करते हैं। बेन स्टोक्स ने भी अच्छी फाइटिंग इनिंग खेली। बेन स्टोक्स जो है उन्होंने अभी 39 रन बनाए हैं, उनका स्ट्राइक रेट 38 का है। सो ही इज स्ट्रगलिंग बट ही इज हैंगिंग इन देयर। सो डे 1 के एंड पर किसको एज है? डे वन के एंड पर मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड इज स्लाइटली अहेड। आई वुड से 55% इंग्लैंड, 45% इंडिया, बिकॉज 250 ऑट फॉर 4 और ये पिच थोड़ी सी इसमें वेरिएबल बाउंस आएगा जैसे जैसे इस पे धूप पड़ती रहेगी, तो चौथी बैटिंग जो है इस पे वो मुश्किल होगी। तो वहाँ पे लंबा रन चेस पॉसिबल नहीं हो पाएगा जो इस वक्त पिच की कंडीशन लग रही है। और क्योंकि बॉल भी थोड़ा सा पड़ के इस वक्त टाइमिंग करना जो है मुश्किल हो रहा है। सो आई वुड से कि इस वक्त इंग्लैंड इज स्लाइटली अहेड, बट इंडिया कैन टेक दैट इनिशिएटिव अवे फ्रॉम इंग्लैंड इन द फर्स्ट सेशन टुमारो। अगर पहले सेशन में इंडिया कल आकर इंग्लैंड की विकेटें चिटका देता है और जो रूट बेन स्टोक्स और इनको आउट कर देता है और इंग्लैंड को 350 के अंदर अंदर रोक लेता है, तो फिर ये जो डे 1 है ये फिर इंडिया को बिलोंग करेगा। सो इट विल बी ट्रिकी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। अब आते हैं ऋषभ पंत की इंजरी पे। ऋषभ पंत विकेट कीपिंग कर रहे थे, बड़ी अच्छी विकेट कीपिंग वो कर रहे थे पूरे मैच में। जहां तक वो रहे मैच में, वो एक लेग बुमराह की बॉल पे बॉल पड़ती है पैड्स पर, उस पे जो रूट बैटिंग कर रहे होते हैं तो लेग पे वो खेलने की कोशिश करते हैं। तो लेग की तरफ जब बॉल जाती है तो ऋषभ पंत उसको रोकने की कोशिश करते हैं और उनके हाथ पे इंजरी होती है। तो इट टुक अ लॉन्ग पॉज। उस वक्त वहाँ पे वो मैजिक स्प्रे करने की कोशिश करते हैं। इंडिया के फिजियो आते हैं और वो मैजिक स्प्रे करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि इंजरी की क्या सिचुएशन है। राइट अवे जुराल गोज इनटू द नेट्स एंड ही स्टार्ट्स प्रैक्टिसिंग बिकॉज इट लुक लाइक कि ऋषभ पंत की जो इंजरी है उसमें उनका खेलना कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। फिर ऋषभ पंत जो है वो जाते हैं ड्रेसिंग रूम की तरफ और फिर जुराल जो है वो उनकी जगह आते हैं और फिर रेस्ट ऑफ द डे वो विकेट कीपिंग करते हैं ऋषभ पंत की जगह। जो इंजरी अपडेट कमेंटेटर्स ने दी, नासिर हुसैन ने अपडेट दी, वो ये थी कि इंडिया के ड्रेसिंग रूम से जो खबर निकल के आई थी वो ये थी कि जो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर है ऋषभ पंत का, उसकी जो नेल है वो चिप हुई है while he was trying to gather the ball. So वो उसमें सोरनेस है, उसको वो इंजरी को रिकवर करेंगे और बेसिकली there is no broken bones, so which is a good thing for India that he is still going to be coming out to bat or he will be able to continue. Whether he does keeping or not, that's still not confirmed. लेकिन बैटिंग के लिए वो आएंगे। सो इंग्लैंड जो है वो इतना खुश ना हो कि ऋषभ पंत मैच से बाहर हो गया, नहीं, वो आएंगे वापस और जो है ना आके वो बैटिंग के लिए परफॉर्म करेंगे। सो दैट्स द इंजरी अपडेट ऑन ऋषभ पंत। अब चलते हैं दोस्तों कि कल के दिन जो है वो क्या होगा। कल के दिन जैसे मैंने आपको पहले बोला कि कल चांस है इंडिया के लिए, अगर वो पहले सेशन में आकर इंग्लैंड को 350 तक आउट कर लेते हैं तो वहां पे फिर इंडिया विल बी इन द गेम। लेकिन अगर इंग्लैंड आता है और दे रन अवे विद द गेम, देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू बैट लास्ट ऑन दिस पिच। अब इंडिया का जो एडवांटेज है वो ये है कि अभी अभी उन्होंने नया बॉल लिया है और आकाशदीप जो है वो बॉलिंग करा रहे थे। सो बॉल जो है वो नई है, स्विंग वो करेगी। इंडिया हैज टू चूज द राइट एंड फॉर आकाश।
अगर उनको वो पवेलियन एंड से लेके आते हैं तो दैट वुड बी द बेटर ऑप्शन बिकॉज ऑफ द स्लोप ऑन द लॉर्ड्स क्रिकेटिंग ग्राउंड, तो वो एक अच्छी ऑप्शन होगी. सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स टुमारो, और कल के मैच के बाद हम आपसे दोबारा आके मिलेंगे, आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे. एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग हुई, अगेन द डूक्स बॉल इज मेकिंग अ नॉइज. गिल जाते हैं अंपायर की तरफ, दोनों जो अंपायर थे, एक पाकिस्तानी अंपायर हैं और पॉल राइफल हैं जो कि अंपायरिंग कर रहे थे, तो उनके पास वो बॉल लेके जाते हैं, बॉल को दिखाते हैं. आई थिंक इट्स अराउंड 44th ओवर में वो बॉल को दिखाते हैं, और वहाँ पे दोनों अंपायर्स डिसीजन लेते हैं कि हम बॉल चेंज करेंगे, और फोर्थ अंपायर को बॉल के लिए वो बुलाते हैं, बट ऑल ऑफ अ सडन समथिंग हैपेंस एंड दे से कि हम अभी चेंज नहीं करेंगे, जिस पे गिल जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इंथ्यूजियास्टिक हो गए, और वो थोड़ा सा डिबेट उन्होंने की अंपायर्स के साथ कि ऐसा क्यों हुआ है कि आपने फोर्थ जो अंपायर था उसको बुलाया बॉल के लिए, लेकिन फिर आपने उनको वापस भेज दिया. लेकिन एक ही ओवर के बाद फिर पॉल राइफल दोबारा से गिल बॉल को लेके जाते हैं पॉल राइफल की तरफ, और वहाँ पे फिर बॉल उन्हें चेंज करना पड़ता है. लेकिन जो बॉल चेंज होता है, माइक पे आवाज़ आती है केएल राहुल की कि ये जो बॉल इंडिया को नया बॉल जो ऑब्वियसली फ्यू ओवर्स ओल्ड वो दिया जाता है, तो वो कहते हैं कि ये बॉल जो है वो स्विंग नहीं करेगा, और ही वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग विद द बॉल दैट वॉज चेंज्ड. सो दैट वॉज एन इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैपेंड. और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो हुई कि लेडी बग, आपने नाम सुना होगा लेडी बग का, वो लॉर्ड्स में आती है और मैच को रोक देती है फॉर फ्यू मिनट्स, और इट वाज अ लेडी बग अटैक काइंड ऑफ, जहाँ पे फिर बेन स्टोक्स जो है वो उस वक्त देख रहे होते हैं कि शुड आई कंटिन्यू और नॉट. वो पॉल राइफल के पास भी जाते हैं और उनसे पूछते हैं एम्पायर से कि भाई आप ये मैं देख नहीं पा रहा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा. इट वाज अ स्वैम्प ऑफ लेडी बग. सो दैट वाज इंटरेस्टिंग. ऐसा पहले नज़र आया नहीं लॉर्ड्स में कभी कि एकदम से दिन के दौरान जो है वो इस तरह बग्स का अटैक हो गया हो. सो दैट वाज अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट. सो wanted to share a couple of those things with you before I end the video. So again, like and subscribe and share the channel and provide your feedback. मिलते हैं अगली वीडियो में कल के दूसरे दिन के खेल के बाद.